वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का ट्रिगोनोमेट्री सीखने वाले हैं। इसके 7 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैंने जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सभी प्रकार के सम्स मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद आपको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इंतजार किसका दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का वाला बटन दबाइए, घंटी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि यदि आपने पार्ट्स नहीं देखे, यू मस्ट वॉच देम, आपको देखने ही चाहिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज सबसे पहले ये जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूलास देख ले। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। आप कंफ्यूजन को इतना सारा कैसा याद होगा? सिंपल है, कॉस साइन में जाता है और साइन कॉस में। टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में। तो बहुत ही सिंपल है, साइन और कॉस एक खानदान वाले हैं, टेन और कॉट एक खानदान वाले हैं, सेक और कॉसेक एक खानदान वाले। तो बहुत ही आसान है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक सम्स बता देता हूं मैं आप लोगों को, तो उसके बाद आपको चीजें आसान हो जाएगी। सम नंबर 1 है, हमको प्रूव करना है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए फॉर्मूला से साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ओके, वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। नाउ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमको साबित करना था कर दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने ये प्रूव कर दिया। वन सेकेंड फिर से देखिए, ये हमको दिया, इसके बराबर 1 हमको प्रूव करना है। तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, कॉस थीटा आपका ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप ये पहले फॉर्मूला लिख लीजिए 2 बार, ये सम को लिख लीजिए और आगे के सवाल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 जो आपकी टेक्स्ट बुक की है वो मैं चलाने वाला हूं और एडिशनल सम भी मैं चलाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको हर प्रकार के सम चलाने वाला हूं। तो देखिए यहां आपको इसको इवेल्युएशन करना है, इसकी कीमत ज्ञात करनी, हिंदी में लिखेंगे कीमत ज्ञात करो। ओके, तो क्या करना है दोस्तों, यहां पे साइन या कॉस में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। साइन 18 डिग्री दिया है, तो साइन 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं। कैसे? 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, कितना मिलेगा? 18। या तो इसको कन्वर्ट कीजिए या किसको, किसी भी एक को। नाउ वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू कॉस 72 अपॉन कॉस 72। तो कॉस 72 से ये कैंसिल, क्या आया? 1। बहुत ही आसान है। 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 72। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 यानी क्या हो जाएगा? कॉस 72 अपॉन कॉस 72। इससे कैंसिल, वैल्यू आई 1। सेकंड सम देखिए, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करिए। तो tan 26 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 64। 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 26। उस तरह से हमको लिखना है। 26 यानी 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करे कि 26 आए। तो 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करो तो 26 आता है, इसलिए मैंने लिखा 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा यानी कॉट 64 अपॉन कॉट 64। इससे ये कैंसल,
क्या आया 1 सेकेंड देख लीजिए 10 26। तो ये मैं देखूंगा 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 90 में से क्या घटाऊं कि 26 आए। तो 90 में से आप 64 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 26 मिलता है। तो मैंने इसकी जगह लिखा 90 माइनस 64। नाउ 10 90 माइनस 64 यानी क्या हो जाएगा cot 64। cot 64 से cot 64 कैंसिल, क्या आया 1। यानी बहुत ही आसान है दोस्तों, खाली थोड़ा सा दिमाग आपको रखना है। इसके बाद के मैं सवाल भी आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट हम देखिए cos 48 माइनस sin 42 सॉरी, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कीजिए। cos 48 को मैं cos 90 माइनस 42 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करें तो हमको 48 मिलता है, माइनस sin 42। cos 90 माइनस 42 यानी क्या हो जाएगा sin 42 माइनस sin 42। तो sin 42 में से sin 42 लेस हो जाएगा, तो क्या आया 0। ओके, नेक्स्ट देखिए cosec 31 को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 31 मिलता है, माइनस sec 59। cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sec थीटा, यानी sec 59 माइनस sec 59। तो sec 59 में से sec 59 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा 0। ओके, 1 सेकेंड फिर से बता देता हूं। 31 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 31 मिलता है। तो cosec 90 माइनस 59 हो जाएगा sec 59 माइनस sec 59। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके क्या मिल जाएगा 0। तो इस तरह से हम दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे के सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, ये हमको दिया है इसके बराबर 1 हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब देखिए 48 प्लस 42 कितना होता है 90 सॉरी, तो इन दोनों को हम पास में रख देते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को भी हम पास में रख देते हैं, बिकॉज 23 प्लस 67 कितना होता है 90। अब ये दोनों की पेयर बन गई, इन दोनों की पेयर बन गई। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 48 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 42। ये tan 42 ये रहा मेरा। tan 23 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 23 मिलता है, इंटू tan 67। ओके, नाउ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों cot थीटा, यानी इसके प्लेस पर आ जाएगा cot 42 इंटू tan 42। tan 90 माइनस 67 cot 67 इंटू cot 67। एंड एज वी नो कि tan और cot क्या है, रेसिप्रोकल है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परस्पर व्यस्त होते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा 1, 1 1 जा 1। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वंस अगेन फिर से देखिए दोस्तों, कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। वी नो दिस 48 और 42 का टोटल होता है 90, इसलिए इसको पास में रखा। 23 प्लस 67 90 होता है, इसलिए इन दोनों को मैंने पास में रख दिया। ओके, अब इन दोनों में से किसी एक को भी मैं बदल सकता हूं। तो 48 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस 42, 23 की जगह लिखा मैंने 90 माइनस 67। नाउ tan 90 माइनस 42 यानी cot 42 इंटू tan 42, tan 90 माइनस 67 यानी cot 67। ये दोनों परस्पर व्यस्त है, रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, 1 1 जा 1। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट सम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का है, ऐसे ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैं आपको मेरे एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं टेक्स्ट बुक के सम तो कराऊंगा भी, और उससे रिलेटेड और जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो भी मैं कराने वाला हूं। ओके, तो हमको यहां पे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और ये हमको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है उससे आपको आइडिया आना चाहिए। आपको लाना है sec a। ओके, सो हमको यहां पे दिया है
a प्लस बी इज इक्वल टू 90, यानी b इज इक्वल टू 90 माइनस a। इतना मैं लिख सकता हूं, इतना होगा। a को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट b अपॉन 10a इंटू कॉट b अपॉन में आएगा साइन a इंटू सेक b। चलिए अब क्या करेंगे, जहां जहां b है वहां आपको 90 माइनस a लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 10a, इधर हो जाएगा 10, b के प्लेस पर आप लिखोगे 90 माइनस a। ओके, फिर ये 10a आपका ये रहा, कॉट b के प्लेस पर लिखोगे आप 90 माइनस a, साइन a, सेक के प्लेस पर लिखोगे आप 90 माइनस a, सेक जो b है b के प्लेस पर लिखोगे आप 90 माइनस a। नाउ 10a, 10 90 माइनस a, कॉट a हो जाएगा आपका 10a, कॉट 90 माइनस a ये हो जाएगा आपका 10a, साइन a, सेक 90 माइनस a आपका क्या हो जाएगा कॉसेक a। क्लियर। अब हम जानते हैं एज वी नो कि 10 और कॉट परस्पर क्या है रेसिप्रोकल है, तो 10a इंटू कॉट a 1, 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर a। ओके, और साइन और कॉसेक क्या है, ये भी परस्पर व्यस्त है, रेसिप्रोकल है, तो इसके प्लेस पर भी आपको अपॉन में 1 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस 10 स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर a के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर a, ये याद रखना। ओके, तो सेक स्क्वायर a अंडर रूट सेक स्क्वायर a बाहर आके क्या हो जाएगा सेक a, जो आपको प्रूव करना था। 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वंस अगेन फिर से देखिए दोस्तों, ऐसे सम आपको 2 बार कर लेने चाहिए। वीडियो को पॉज किए, एक बार लिखिए, दोबारा देखिए, 2 बार लिखिए, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो हमको दिया है, हमको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड वी हैव टू प्रूव दिस। a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस a। अब आपके दिमाग में प्रश्न हुआ कि मैंने a इज इक्वल टू 90 माइनस b क्यों नहीं लिखा, वो भी तो लिख सकता हूं, पर हमको प्रूव क्या करना है, हमको a चाहिए, हमको a चाहिए, इसलिए b को हमने इधर रहने दिया, a को उधर ले गए। ओके, क्योंकि 90 माइनस a बराबर समथिंग समथिंग a होगा। ओके, ये हमको दिया है, तो अब जहां पे भी b है वहां पे मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस a, ये जो b है इसके प्लेस पर 90 माइनस a, ये जो b है इसके प्लेस पर 90 माइनस a। 10 90 माइनस a कॉट a, 10a कॉट 90 माइनस a 10a, साइन a कोसेक 90 माइनस a कोसेक a। 10 और कॉट रेसिप्रोकल है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 1, 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर है, साइन और कॉस परस्पर व्यस्त है, रेसिप्रोकल है 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, अंडर रूट सेक स्क्वायर है बाहर आके क्या हो जाएगा सेक है, जो हमको प्रूव करना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और उतना आसान भी है, सिंपल सा सम है। अब हम नेक्स्ट सम देखने वाले हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं दोस्तों, ये दिया है इसके बराबर √3 हमको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री को मैंने पास में लिखा, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को मैंने पास में रखा, tan 60 डिग्री को मैंने अलग रखा। ऐसा क्यों आप जान गए होंगे, और जान गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिकॉज 7 प्लस 83 90 एंड 67 प्लस 23 कितना होता है 90, दैट्स वाई। तो ये दो की पेयर बन गई, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। tan 7 डिग्री की जगह लिखूंगा मैं 90 माइनस 83, 90 में से 83 सब्ट्रैक्ट करो तो 7 मिलता है, इंटू tan 83 डिग्री। tan 23 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 67 इंटू tan 67।
tan 60 की वैल्यू होती है √3, आप लोगों को याद होगा tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 90 माइनस 83 cot 83 इंटू tan 83। tan 90 माइनस 67 cot 67 इंटू tan 67, और ये √3 आपका अलग है। अब देखिए ये दो की जोड़ी हो गई। tan cot और tan रेसिप्रोकल है, परस्पर व्यस्त है, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 1। ये भी रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू √3, क्या आ गया √3। दिस दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए सवाल देख के डरना नहीं, एकदम सिंपल चीज है। सवाल देखा मैंने तो आई नो दैट 7 + 83 इज इक्वल टू 90, एट द सेम टाइम 23 + 67 इज इक्वल टू 90। तो इन दोनों की मैंने जोड़ी बना दी, इन दोनों की भी जोड़ी बना दी, किसी को बुरा नहीं लगे। tan 60 डिग्री को मैंने ये लिख दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो 7 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 83। ओके, tan 7 डिग्री की जगह मैं 90 माइनस 83 लिख सकता हूं। इसी तरह tan 23 की जगह मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूं कि 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझको 23 मिलेगा। tan 90 माइनस 83 यानी cot 83, ये tan 83 ये रहा। tan 90 माइनस 67 cot 67, tan 67 ये रहा, √3 आपका ये रहा। cot और tan परस्पर व्यस्त है तो 1, cot और tan परस्पर व्यस्त है 1, ये √3 बन जा √3। बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया दोस्तों, एक बार दो बार लिख देखिए, इसको लिखिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ये भी आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का सम है। मैं आपको ये सम इसलिए बता रहा हूं कि इसको, ये जो सम है, जो मेरी वीडियो है, इसको देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाने वाले हो। आपको ये चैप्टर में 1 इंच की भी तकलीफ नहीं होगी, इससे मैं सभी प्रकार के सम करा रहा हूं। और उसके बाद यदि आप साइंस के स्टूडेंट बनने वाले हो, साइंस स्ट्रीम में ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको ये वीडियो सभी बार बार अगेन एंड अगेन देखने चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये दिया है हमको बराबर 1 प्रूव करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। ये क्या दिया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 44, tan 45, tan 46, tan 88, tan 89। ये है दोस्तों हनुमान की पूंछ जितना लंबा है, यानी 1 to 89 तक का हमको दिया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, tan 1 डिग्री और वहां से tan 89 डिग्री को साथ में लिख दे रहा हूं। ये मिसिंग है, मिसिंग नहीं है दोस्तों, इसे tan 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा अप टू 89 जाता है। tan 2 डिग्री की प्लेस पर tan 2 डिग्री का साथ में आ जाएगा tan 88 डिग्री। tan 44 का जोड़ीदार हो जाएगा tan 46 और tan 45 आपका ये रहा। इन दोनों में से किसी भी एक को बदलिए। tan 1 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 89 इंटू tan 89। ओके, tan 2 डिग्री के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस डैश डैश इस तरह से कर दीजिए, tan 90 माइनस 88 इंटू tan 88। tan 44 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 46 इंटू tan 46। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके 1 लिखूं ना लिखूं तो भी चलेगा। ओके, नाउ tan 90 माइनस 89 cot 89 इंटू tan 89। tan 90 माइनस 88 cot 88 इंटू tan 88। tan 90 माइनस 46 cot 46 into tan 46. Okay, now we know that cot 89 tan 89 1 होगा, cot 88 tan 88 1, ये भी 1, ये अप टू जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, वंस अगेन फिर से देखिए, सवाल लेंथी जरूर है लेकिन है बहुत ही जी, आप पॉइंट समझिए। देखिए ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 89 डिग्री तक को हमको दी है वैल्यू। तो देखिए, तो 45 tan 45 इसका एकदम मिडल वाला टर्म होगा, 44 टर्म्स इधर होंगे, 44 उधर होंगे, ये आप दिमाग में रखिए। ओके, टोटल 89 है,
तो 45 मिडिल वैल्यू हुई, मिड वैल्यू 44 इधर होंगे, 44 उधर होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 1 2 3 4 5, उसके लिखने बदले 10 44 10 45 10 46 10 88 10 89। ओके, तो 1 की जोड़ी किससे बन रही है? 89 से। 2 की जोड़ी किससे बन रही है? 88 से। इसी तरह जोड़ियां बनती रहेगी। रब ने बना दी जोड़ी भाई, और 10 44 और 46। ओके, नाउ 10 1 डिग्री को मैं 10 90 माइनस 89 लिख सकता हूं, 10 89 ये रहा। 10 2 डिग्री को मैं 90 माइनस 88 लिख सकता हूं, 10 88 ये रहा। 10 44 को मैं 90 माइनस 46 लिख सकता हूं, 10 46 ये रहा। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 10 45 डिग्री cot 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, याद रखना। ओके, 10 90 माइनस 89 cot 89, 10 89 ये रहा। 10 90 माइनस 88 cot 88, 10 88 ये रहा। 10 90 माइनस 46 cot 46, 10 46। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, बिकॉज रेसिप्रोकल है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 होगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1, ये अप टू जाएगा और इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 1। इस तरह से बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सम बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। नेक्स्ट सम देखिए, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। हिंदी में बता देता हूं, यदि tan 2a बराबर cot a minus 18, जहां 2a क्या है? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ओके, हमको दिया क्या गया है? हमको दिया गया है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। ओके, तो tan 2a इस तरह पे cot, तो मैं tan को cot में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? ये थीटा जो दिया है इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पड़ेगा। तो 2a की tan की जगह हो जाएगा cot, और ये हो जाएगा 90 माइनस 2a। इसी तरह cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, समझिए, प्रोसीजर समझिए कि जो 18 डिग्री, ये जो 2a है, इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 10 का क्या हो जाएगा? cot। ओके, तो देखिए यहां पे भी cot है, यहां पे भी cot है, और बीच में क्या है? इक्वल टू। तो इक्वल टू की निशानी कब आएगी? जब दोनों थीटास की वैल्यू इक्वल हो, तो ही इक्वल लगा सकते हैं। ओके, दोनों तरफ जो फलन है वो है cot। ओके, और बीच में है इक्वल, तो मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो दो थीटा दिए हैं ये भी इक्वल है। देयरफॉर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, माइनस 18 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 18। माइनस 2a उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2a। ये हो जाएगा 108 3a, 3 इसके अपॉन में, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3। 30 से इसको डिवाइड किया 36 डिग्री। ओके, वंस अगेन फिर से देखिए, बहुत ही आसान है। ये हमको दिया है और हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मुझे यहाँ पे cot दिया है, तो यहाँ पे tan है, तो मैं tan को cot में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो थीटा है हमारा, इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मुझे क्या लिखने का पड़ेगा? 90 माइनस 2a। दोनों तरफ cot है और बीच में इक्वल, इट मीन्स कि जो थीटा है दोनों के वो भी इक्वल है। यानी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब माइनस 18 को मैं इधर लाऊंगा प्लस, माइनस 2a उधर जाके प्लस, ये दोनों एड होके हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 3a। 3 इसके अपॉन में, 3 से इसको डिवाइड किया 36 डिग्री। तो बहुत ही आसान दोस्तों। इसी तरह का दूसरा सवाल भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट सम दोस्तों, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। हिंदी में बता दूं तो sec 4a बराबर है cosec a minus 20 डिग्री। 4a क्या है? आपका एक्यूट एंगल, यानी हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, सॉल्यूशन देखिए, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो जैसा लास्ट सब में हमने किया था, तो यहाँ पे cosec, यहाँ sec है, तो इसको अगर मुझे cosec में कन्वर्ट करना हो तो ये जो थीटा है इसको हमको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पर मुझे लिखना पड़ेगा cosec 90 माइनस 4a।
इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ओके, अब ध्यान देखिए, ये भी कॉसेक है, ये भी कॉसेक है। ओके, ये भी कॉसेक है, ये भी कॉसेक है, बीच में इक्वल, इट मींस दोनों के जो थीटा है ये भी इक्वल है, यानी कि 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। क्या करूंगा, माइनस 20 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 20, माइनस 4a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। ओके, तो 90 प्लस 20 110 इज इक्वल टू 5a। ए निकालेंगे तो 5 इसके अपॉन में जाएगा, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 से आप इसको डिवाइड कीजिए, क्या आया 22 डिग्री। ओके, वंस अगेन देखिए, ये हमको दिया है और फॉर ए एक्यूट एंगल है, हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक फॉर ए को मैं कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसके प्लेस पर आ जाए कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक ए माइनस 20 इक्वल दिया है। तो देखिए दोनों तरफ कॉसेक और बीच में इक्वल है, इसमें दोनों के थीटा भी इक्वल हो गए, सिंपल लॉजिक। b2 से 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, तो माइनस 20 आपका इधर आके प्लस, माइनस 4a उधर जाके प्लस, तो 90 प्लस 20 110, 1a एंड 4a 5a, 5 इसके अपॉन में कितना आया 22 डिग्री। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको एक दो बार करिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नेक्स्ट सम देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट सम देखिए, इंटरेस्टिंग सम है दोस्तों। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। हिंदी में इसका मतलब होता है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है, एंगल यानी कि कोण, और आपको यह साबित करना है। ओके, तो देखिए एबीसी इसके एंगल है, तो हियर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज वी नो कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, b प्लस सी। ओके, तो b प्लस सी को यहां रहने दीजिए, a आपको उधर ले जाइए, तो a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a। ओके, ख्याल आ गया आपको, b प्लस सी इधर दिए, इस तरफ दिया तो इस तरफ रहने दिया, मैंने a उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। b प्लस सी के अपॉन में 2 है, तो चलिए मैंने अपॉन में 2 लिख दिया, तो यहां भी हो जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2। इस तरफ आपने 2 से डिवाइड किया, तो इस तरफ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है ये, साइन b प्लस सी बाय 2, तो दोनों तरफ साइन फंक्शन रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन 100, ये हो जाएगा 90 माइनस a बाय 2। अब ये कैसे हुआ है देखिए, बता दूं, क्या दिया है 180 माइनस a बाय 2, इसका मतलब हुआ 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बाय 2। समझ गए आप, इसके प्लेस पर आएगा 90 माइनस a बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2, साइन 90 माइनस a बाय 2 यानी क्या हो जाएगा cos a बाय 2, जो आपको प्रूव करना था। ओके, वंस अगेन फिर से देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सी चीजें हैं, दिमाग में आप लोग रखिए। क्या दिया है कि एबीसी इसके इंटीरियर एंगल है, तो एज वी नो कि जो कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल होता है 180 डिग्री। मीन टू से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड उसमें हमको दिया b प्लस सी, तो चलिए मैंने b प्लस सी को यहां रहने दिया, तो a को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, नाउ b प्लस सी के अपॉन में 2 है, तो मैंने इसके अपॉन में 2 रखा, तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा। अब इसके साइन इसका फंक्शन है, तो यहां पे भी साइन रखना पड़ेगा, यहां पे भी साइन, यहां पे कॉस है, आप कॉस नहीं लिख सकते, ये गणित है भाई, यहां पे भी साइन रखा है, तो यहां पे भी साइन आपको रखना पड़ेगा। अब ये देखिए 180 माइनस a बाय 2, उसको उसका मतलब ये होता है 90 माइनस a बाय 2, एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस a बाय 2 कॉस a बाय 2 प्रूव हो गया।
ओके तो दोस्तों यहाँ एक्सरसाइज 8.3 मैंने आपको सॉल्व कराई, एक्स्ट्रा सम भी आपको सॉल्व कराए। आई एम श्योर कि इस तरह के सवालों में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।